ये है हमारी धरती, इसमें कई सारी समस्याएं हैं, मगर इन सारी की सारी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या जो है वो है इंडियन टीवी शोज। ये इंडियन टीवी शोज इतने खराब और इतने इलॉजिकल होते हैं कि भाई इनके अंदर लड़की चलती चलती बैग के अंदर पैक हो जाती है। बताओ लाइक व्हाट द फक दिस क्लिप इवन मीन। इससे हम जवान बुद्धिमान बच्चे तो बच गए, मगर इससे हमारी भोली भाली मम्मियाँ वो इससे बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है, उसे देख देख के पागल होती जा रही है। हे भगवान, अब हमारी भोली भाली मम्मी को टीवी शो से कौन बचाएगा? क्या इन टीवी शो से हमारी भोली भाली मम्मी को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है? अगर मेरी मम्मी पागल होगी तो मुझे खाना बना के कौन खिलाएगा? कपड़े कौन धोएगा मेरे? हे भगवान, ये सुनकर तो मैं पागल हो जाऊंगा। तब जब ये इंसान पागल हो रहा था तब धरती की तरफ एक पत्थर आता जा रहा था और वो पत्थर आके धरती पे टकरा गया और इसी लड़के के सर पे आके लगा। कौन है बे तू? सुपर हीरो हूँ, तुम लोग को बचाऊंगा टीवी शो से। ऐसा कैसा सुपर हीरो? ये क्या पीछे क्या बांध कर रखा है तूने? जैकेट है तो साले जैकेट पहन के आते हैं सुपर हीरो। मैं अपना घर का पर्दा लगाने वाला था मगर फिर मम्मी ने जूते से मार दिया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जैकेट पहन के आया हूँ। तो जैकेट तुम ये क्यों देख रहे हो? बचाने आया हूँ तुम्हें टीवी शो से मैं। तू बचाएगा मैं टीवी शो से? ये भगवान, ऐसे बंदर के लिए मेरे को फालतू में आइटम से ठुकवा दिया आपने। हाँ मैं बचाऊंगा यार टीवी शो से, मैं टीवी शो से बचा नहीं सकता लोगों को। अबे हट, आया बड़ा बचाने वाला, हट। और आज ये सुपर हीरो में अनुपमा नाम के टीवी शो से बचाएगा। लेट्स रोल द इंट्रो। तो यो आज का वीडियो बिल्कुल ही सेंसिटिव होने वाला है, तो तुम लोग अपनी मॉम्स को भी दिखा सकते हो, कॉज व्हाई नॉट। इस बीमारी का सबसे बड़ा शिकार वो लोग ही बन रहे हैं, तो यू नो लाइक दिस वीडियो कुड बी अ वैक्सीन। मैंने इस शो को आज तक नहीं देखा, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से बचा हुआ हूँ मैं, मगर इस वीडियो के लिए मैंने विकिपीडिया को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लिया इस शो के बारे में जानने के लिए, एंड आई एम ग्लैड कि मैं बहुत कुछ समझ चुका हूँ इस शो के बारे में। तो कहानी है अनुपमा की, जो कि एक बहुत ही संस्कारी पत्नी है और इनके एक पति है जिनका नाम है वनराज। जिस इंसान का नाम ही जंगलों में गोरिल्लों के साथ नाचने वाले मगरमच्छ जैसा हो, वो इनका पति है अनुपमा। मगर एक नंबर का जाहिल बेशरम ठरकी टाइप का आदमी इनका पति। घर पे इनकी एक संस्कारी पत्नी है अनुपमा। मगर फिर भी अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी काव्या, जो कि इनसे 550 साल छोटी है, उसके साथ किसी डिस्को में जाय कर रहे हैं। ये है इनकी सेक्रेटरी जो कि इनसे 550 साल छोटी है, काव्या, फूल सी कोमल, बिल्कुल ही पनीर की सब्जी जैसी। और ये है वनराज, बैंक लूटने वाला डकैत, अमिताभ बच्चन की पिक्चर का गुंडा, महाभारत का असुर। तुम लोग ये सोचो ना कि भाई कैसे हो गया ये सब कुछ, क्या देख क्या लिया यार काव्या ने इसके अंदर, यही सोच के कंफ्यूज हो रहे ना तुम लोग, मगर नहीं, अभी तो तुम लोग को और कंफ्यूज होना बाकी है। हमारे लिए हीरो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वनराज की पत्नी अनुपमा को उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका और काव्या के हस्बैंड, हाँ इस काव्या के हस्बैंड पति ने चीख के चिल्ला के अपना सर फोड़ के कहा कि बहन तेरा पति नाग है, इच्छाधारी नाग, उसने तेरे पीठ पीछे 1.5 एकड़ जमीन खरीद कर रखी है जिसके बारे में तुझे नहीं बताया उसने, तो डिवोर्स दे दे उसे बहन, डिवोर्स दे दे। मगर अनुपमा तो एक संस्कारी पत्नी है। घर में जब आग लगती है ना तो घर वाले को सबसे बाद में पता चलता है। वनराज और काव्या के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं, दोस्ती से कुछ ज्यादा है। बस। मेरे पति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरे पति मेरा गुरु है, मेरा अभिमान है। और फिर एक दिन ही अपने गरुर अभिमान को काव्या के साथ गरुर अभिमान करते देख लेती है और फिर जो ड्रामेटिक सीन होता है, हैप्पी बर्थडे काव्या, आई लव यू। कैसे ताली बजाती हुई आ रही है भाई वो। अबे गधे वनराज, तू मेरी आंखों में धूल दोग रहा था, देख मैंने पूरे खानदान के सामने तुझे एक्सपोज कर दिया। और एक तो यार इनकी ये जू वाले वीएफएक्स इफेक्ट, ओ फक, चाटा मार दिया यार माँ जी ने चाटा मार दिया। इस खुलासे के बाद अनुपमा कैसे संभाल पाएगी अपने परिवार को? हाँ, कैसे संभालेगी अनुपमा अपने परिवार को? कैसे संभल पाएगी अनुपमा, यह जानने से पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं न। हम फिर से लौट गए हैं ब्रेक के बाद और अब तुम और भी कंफ्यूज होने वाले हो। अपने परिवार को संभालने के लिए अनुपमा, वो काव्या जो कि इसके पति से 550 साल छोटी है, और वो काव्या जो कि इसके होते हुए इसके पति से उसको एक घर में रहने का मौका दे देती है। मतलब एक दिन ये काव्या ऐसे ही भागते हुए आती है कि भाई अनुराज, मेरे को कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही, मैं तेरे घर पर रहूंगी अब से। मैं वो घर छोड़ के आ गई वनराज, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ।
तुम्हारे घर। अनुपमा भले एक संस्कारी पत्नी हो, मगर ये देसी भारतीय पत्नी तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये देसी भारतीय पत्नी होती और कोई काव्या नाम की लड़की इसके पति के घर में आती और कहती कि भाई अब से मैं इसी घर में रहूंगी, तो भाई सब बैलन, जूते, चप्पल, झाड़ू जो मिलता उसको अस्त्र बना के वर्ल्ड वार चल रहा होता मेरे घर में कि अबे गोरिल्ले वनराज, पति होगा तू अपने घर पे, ठीक है, ये मेरा घर है, समझ में आ रहा है तुझे? तेरे को पाल रहे वो काफी नहीं कि तू चुड़ैल को भी लेके आ गया, चाव इसको लेकर निकल ले, इसके घर पे रहियो, उसके घर पे खाना खाइयो, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मगर नहीं, अनुपमा का खानदान बहुत ही आधुनिक खानदान है, इसलिए ये लोग सब लोग साथ में रह रहे हैं, सब साथ में रह रहे हैं, हम साथ साथ चल रहा है इनका। और तुम्हें क्या लग रहा है जो वनराज की नई पत्नी है, जो किसी 550 साल छोटी है, वो अपना घर छोड़ के इसे घर में ऐसे ही भाग के आ गई क्योंकि वो इससे प्यार करती है? अबे हट भाई, सब खानदान बर्बाद करना है इसे अनुपमा का। जब ये लड़की पैदा हुई तब से इसने अपना मिशन बना दिया कि भाई मैं अनुपमा का खानदान बर्बाद करूंगी। अनुपमा के खानदान में जितने भी लोग रहते हैं, बेटा, बहू, बेटी, सास, ससुर, सबकी वाट लगा दूंगी मैं। तुमने मेरा मंगलसूत्र देखा? कितना खूबसूरत है ना। मैंने उतारा तभी तो तुम पहन पाए। हाँ आंटी वो सब तो ठीक है, मगर अभी आपका पति उतर गया, उसका क्या? और आप मंगलसूत्र पे उसकी बेइज्जती कर रहे हो। और एक तो बड़ा घटिया परिवार है यार इनका, लड़ाई खोर बिल्कुल ही। ये काव्या क्या बर्बाद करेगी भाई अनुपमा के खानदान को? ये लोग खुद ही बर्बाद है। छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ाई कर लेंगे। घर पे रोटी नहीं बन रही तो लड़ाई करो। बेटा रोटी नहीं बनाई? हर दिन रोटी बनाना जरूरी है क्या? बाबूजी को रोटी खाने की आदत है ना, तो आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। बापूजी की तो रोटी खाने की आदत बदली भी जा सकती है, मगर आपके पति की हड्डी खाने की आदत कैसे बदलोगे आप? टूटा अनुपमा का दिल। अरे अच्छा सॉरी आंटी, मैं तो माहौल ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। कोई नहीं, आप लड़ो, कंटिन्यू मारो एक दूसरे को। आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। और एक तो यार ये बापूजी ये रोटी के अलावा कुछ और नहीं खा सकते। अगर इसने बनाया कुछ और तो कुछ और खा लो। और अगर रोटी खानी है, घर पे रोटी नहीं बनी तो बाहर से मंगवा लो। भाई इतना पैसा है तुम लोग के पास, बंगले बना रखे हैं तुमने, मगर बाहर से खाना नहीं मंगाना तुमने। इतने आधुनिक विचार है कि भाई एक घर के अंदर एक ही आदमी की 2 बहुएं रह रही है, मगर खाना बाहर से नहीं मंगवाएंगे। वो हमारे आदर्शों के खिलाफ है। बाबूजी अब ये लोग भी बुरा मान के चले गए। मेरा दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। और चलो रोटी का छोड़ो, मैंने एक और चीज देखी, विकिपीडिया में पढ़ा था इस चीज के बारे में, और उस सीन को अपनी आंखों से भी देखा जहाँ पर ये लोग मिक्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मेरी मम्मी ही मेरी सास है और वही हमेशा रहेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे ये मिक्सर दो, मुझे बी के लिए कुछ बनाना है। सिलबट्टे पे पीस लेना, ये मिक्सर मेरी मम्मी का है। Stop it and give me the mixie, damn it. Give me the mixie, stop it. ये लड़की अभी थोड़ी देर पहले तो अपनी सास, अपनी माँ जी को बोल रही थी कि माँ जी, बाबूजी की तो आदत भी बदली जा सकती है रोटी खाने की, मैं रोटी नहीं बना रही। आदत बदली भी तो जा सकती है ना मम्मी। और अब जब भाई मिक्सी की बात आ गई तो भाई मेरी मम्मी जी की मिक्सी है। क्या 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 चूतिया शो है भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और ये दूसरी चुड़ैल, ये तो भाई सब घर बर्बाद करने ही आई है इनका। और जैसा मैं कह रहा था कि भाई इनका घर बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़ाई खोर फैमिली एक नंबर की। ये लोग लड़ाई के इतने भूखे हैं कि भाई खुशी का माहौल होता है, घर में शादी वादी चल रही है, मेहमान गोलगप्पे ठूस रहे हैं और ये लोग अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। मम्मी पापा अबे दोनों चुप हो जाओ, लड़ाई खोर खानदान। और मुझे कोई ये बताओ कि ये मैगी बालों वाली औरत कौन है यार? अब इसके ऊपर भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ठीक है यार, मैं इसके ऊपर भी रिसर्च करूंगा, बिकॉज आई नो इंडियन टीवी शो तो भाई कुछ ना कुछ तो इसका भी कोई कांड होगा। इसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि भाई ये शो की वैम्प है, तो या तो इसने कुछ घर बिकवाया होगा या कुछ ना कुछ तो कांड इसने किया होगा। मैं रिसर्च करूंगा अगले पार्ट में। तो अगर तुम्हें अगला पार्ट चाहिए इस वीडियो का तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को 10,000 से ज्यादा लाइक आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो लेट मी नो। देखो टू बी ऑनेस्ट दिस इज वियर्ड एज फक, क्योंकि ये बहुत सारी अजीब चीजें लोगों के दिमाग में ला रहा होगा कि भाई घर में एक वाइफ पहले से रह रही है, फिर नई वाइफ आ रही है, और पहले वाली वाइफ को दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया के लॉ को ढंग से पढ़े तो भाई अगर तुम्हारे घर में एक वाइफ रह रही है, हिंदू लॉ के अनुसार अगर तुम्हारे घर में एक वाइफ रह रही है तो तुम दूसरी वाइफ को ला नहीं सकते अंटिल आप उस वाइफ को भी घर से बाहर निकाल दो। तो जब तक पहली वाइफ घर से बाहर नहीं निकलती आप सेकंड वाइफ को नहीं ला सकते। तो ये शो का जो मेन प्लॉट है वही गलत हो गया। आप 2 वाइफ साथ में नहीं रह सकते घर के अंदर, और अगर आप रह रहे हो तो पहली वाइफ को डिवोर्स दो। यहाँ पे तो डिवोर्स कुछ नहीं हो रहा भाई, रह रहे हैं साथ में। उसके ऊपर से शाह परिवार जो भी खानदान का नाम है, ये लोग सब लोग मान जाते हैं कि भाई सेकंड वाइफ आ चुकी है, उससे भाई ये लोग मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सिंपल सी चीज है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है आपके घर में तो आप पहली पत्नी की मत सुनो, आप सेकंड पत्नी को भी ले आओ घर में और फिर सब साथ में रहो। ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत जगह पे गलत है, इसे पिट्रैकी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं पर भी सही नहीं होता। तो जितना मैंने अभी तक शो को देखा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बहुत साउंड इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार। मेरे सपनों की रानी जब तू मेरे पास थी, आंखों में आंसू सीने में कास थी, तुझे रखूं पास में करूं तुझे प्यार, दिल में कोई तेरे लिए भड़ास नहीं, मगर तूने तोड़ा मेरा दिल कई दफा, कितनी बार मांगी माफी हर दिन तू खफा, अब मेरी तरफ से तू हो जा दफा, जा खुश कर जिसे तेरे माँ बाप ने तेरे लिए ढूंढ रखा।